हेलो रियन, वेलकम बैक। साइबर सिक्योरिटी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सोशल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। सोशल इंजीनियरिंग होता क्या है? देखिए, सोशल इंजीनियरिंग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज के समय में। सोशल इंजीनियरिंग वो होता है जहाँ पे हम लोग किसी पीपल को मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि उसके इमोशन के साथ खेलते हैं, उसके इमोशन को समझ के उसको टारगेट करते हैं। एक एग्जांपल मैं समझा देता हूँ आपको। कभी कभी आपने देखा होगा, एक स्कैमर कॉल करता है, आपकी मम्मी कॉल उठाती हैं तो बहुत बोलता है कि आपने ये जीता है, आपको अच्छी साड़ी मिलेगी, आपको पैसे मिलेंगे, आपको आपने 1 लाख रुपए जीते हैं। आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, बस आपको उस ओटीपी को हमको शेयर करना है। तो यही चीज होती है सोशल इंजीनियरिंग में, लोगों को मैनिपुलेट करना फॉर साइबर क्राइम। अब ये जो सोशल इंजीनियरिंग होती है, ये आर्ट होती है, एक टाइप से कला होती है। किसी पर्सन को अपने जाल में फंसाना और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को निकालना, यानी कि ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेलना rather देना टेक्निकल वनरेबिलिटी के साथ। ठीक, हम लोग यहाँ पे ह्यूमन की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, उनको टारगेट करते हैं, उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं। वो सब अंडर आता है सोशल इंजीनियरिंग साथ इंजीनियरिंग के अंदर। और उस साइकोलॉजी से, उसकी हेल्प से हम लोग इजिली किसी ह्यूमन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी ह्यूमन को अपने वश में कर सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि अपने वश में करना किसी ह्यूमन को और उससे इंफॉर्मेशन को निकालना, उसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। अब कितने टाइप की सोशल इंजीनियरिंग होती है, अटैक के होते हैं। एक पहला होता है फिशिंग अटैक, जहाँ पे फेक ईमेल्स और वेबसाइट के माध्यम से हम लोग किसी यूजर के अंदर एक्सेस करते हैं, किसी यूजर की वेबसाइट के अंदर एक्सेस करते हैं, किसी यूजर के डिवाइस के साथ के अंदर एक्सेस करते हैं और उससे सेंसिटिव डेटा हम लोग निकाल लेते हैं। देन आता है वॉइस फिशिंग। हम यानी कि जो स्कैमर्स होते हैं वो कॉल करते हैं आपको कि हम आपके जो अकाउंट है, एसबीआई अकाउंट, वहाँ से बात कर रहे हैं, आपके बैंक में ये प्रॉब्लम है, आ गई है, आपको ओटीपी सेंड करना है, ऐसे ऐसे फलाना ढमकाना, ये यहाँ पे बोला जाता है। देन आता है इसमें एसएमएस। ऐसे एसएमएस आते हैं जो आपको लगेगा वो रियल हैं। ठीक, आपकी बैंक साइट से भेज देते हैं कि आपके अकाउंट में इतने पैसे डिबेटेड हो गया है, नीचे एक लिंक दे देंगे। अब यूजर क्या करता है, कहता है कि हाँ, ये जो मैसेज आया है बैंक की तरफ से आया था, तो यूजर उस पर क्लिक कर देता है उस लिंक पे, तो यहाँ पे अटैक हो जाता है। प्री टेक्सटिंग अटैक, यहाँ पे क्या होता है कि जो अटैकर होता है वो फेक आइडेंटिटी को क्रिएट करता है टू गेन अ ट्रस्ट, यानी कि यूजर का ट्रस्ट गेन करने के लिए फेक आइडेंटिटी बनाता है। सेम आपको जैसे लगता है कि वो लगेगा कि वो रियल है। ठीक, और उसके हेल्प से आपके अटैक करता है, आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको निकाल लेता है। बैटिंग, यानी कि आपको ऑफर करता है फ्री सॉफ्टवेयर। अगर जो पेड होते हैं सॉफ्टवेयर ना, उनको फ्री ऑफर करता है, जो पेड मूवीज होती हैं फ्री ऑफर करता है। ठीक, तो उसकी हेल्प से भी आपके डिवाइस में एक्सेस कर लेता है। देन आता है टेल गेटिंग एंड शोल्डर शफिंग। ये बेसिकली फिजिकली जो एक्सेस होता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, वहां पे जाता है ऑथराइज पर्सनल की तरफ बन के और उसको एक्सेस कर लेता है आपके डिवाइस को। ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। सेकंड वन, जहाँ पे यहाँ तो फिजिकली एक्सेसिंग रिस्ट्रिक्टेड एरिया बाय फॉलोइंग ऑथराइज पर्सनल और वॉचिंग देयर स्क्रीन। ठीक, नाउ इसमें क्या होता है कि आपके मोबाइल को एक्सेस कर लेता है और वो आपके मोबाइल के जैसे होता है ना कि मोबाइल के अंदर से आपको झांकना। ठीक, यानी कि वो आप क्या कर रहे हैं, कौन से ऐप को ओपन करें, वो सब उसको पता रहता है। ठीक, आप जैसे कि कभी क्या होता है कि ऐसा कोई ऐप जिस आप यूज कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, आपने पासवर्ड डाला, आपको पासवर्ड पता चल गया, बाद में उसी ऐप को वो एक्सेस कर सकता है आपके ही पासवर्ड डाल के। ठीक है, तो वहां से इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। देन इसको कैसे हम लोग डिफेंड करेंगे अगेंस्ट सोशल इंजीनियरिंग? तो बेसिकली हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग मेल को वेरीफाई करें, लिंक को वेरीफाई करें क्लिक करने से पहले। अपनी जो पासवर्ड हैं, पर्सनल डिटेल्स हैं, किसी को कॉल पे या मैसेज पे ना शेयर करें। एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, स्पैम फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करें अनऑथराइज एक्सेस से बचने के लिए। देन आता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक की बात करें हम लोग। ओवरऑल 90% जो परसेंट होते हैं हैकर, वो बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एडवांस। और यहाँ पे ह्यूमन की साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है। आपको बता दूं कि ओवरऑल और जो ग्लोबल एवरेज है कॉस्ट ऑफ डेटा ब्रीच का, वो है $3.92 मिलियन है। ठीक, ये हर साल का रिकॉर्ड यहाँ पे है। ठीक, अभी कैसे काम करता है सोशल इंजीनियरिंग? बेसिकली आपको मैंने बताया कि ह्यूमन आपको बस में करता है आपके वीकनेस को देख के, आपकी इमोशनल के साथ खेला जाता है। बहुत इजी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं एंगर का, सैडनेस का। अगर मान लीजिए अगर आपको ब्रेकअप हुआ तो आपको सिंपैथी देते हैं कॉल करके, उनको पता चल जाता है कि ये ब्रेकअप हुआ, आपको लोनलीनेस अगर फील कर रहे हैं तो आपको सिंपैथी देंगे। ठीक, इस तरह का ट्रस्ट आपके बिल्ड करते हैं, तो आपके डेटा को एक्सेस कर लेते हैं इसी तरह। नाउ अब ये कैसे वर्क करता है? ठीक, अगर सोशल इंजीनियरिंग की बात की है, तो अगर फिशिंग अटैक की बात की है, तो बेसिकली आपके मेल पे एक पीडीएफ नाम का कुछ भेजते हैं, अपना डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजते हैं, तो बेसिकली अटैच करते हैं और यूजर क्या करता है, उसको ओपन कर लेता है। जैसे ही ओपन करता है तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो यूजर की है वो किसके पास चली जाती है, हैकर के पास चली जाती है। ठीक, और
हमेशा याद रखिएगा, इसको बचने के लिए आपको देखना होगा कि जो मेल आ रहा है, जो उसमें मेल में जो पीडीएफ है या वर्ड फाइल है या इमेज है, वो कहाँ से आ रही है, उसको पहले वेरीफाई करिएगा, तभी किसी पीडीएफ को ओपन करिएगा। इससे आप बच सकते हैं, अदरवाइज आपका जो डेटा है वो हैकर के पास जा सकता है। नाउ अब बात करते हैं द डार्क वर्ल्ड ऑफ साइबर स्टॉकिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। साइबर स्टॉकिंग मतलब होता है किसी पर नज़र रखना डिजिटली, यानी कि एक पर्सन बेसिकली हमेशा मोबाइल चला रहा, तो दूसरा पर्सन जो हैकर है हमेशा नज़र रखेगा विद द हेल्प ऑफ साइबर स्टॉकिंग। वो आपको स्टॉक करेगा। आपने देखा वर्ड्स होगा कि वो लड़का हमेशा लगातार स्टॉक कर रहा है। लड़कियों से आपने सुना होगा, आप दिल्ली में रहते हैं तो कभी भी अपने फ्रेंड्स की सर्किल में कभी सुना होगा कि वो पर्सन हमको हमेशा स्टॉक करता है, कहीं व्हाट्सअप पे, कहीं इंस्टाग्राम पे, वो हमेशा स्टॉक करता है। सेम यही चीज़ होती है स्टॉकिंग, जहाँ पे हैकर क्या करता है, आपको हमेशा डिजिटली स्टॉक करता रहता है। ठीक नाउ, cyber stalking involves persistent and unwanted online harassment through various digital means। ठीक, मैंने कभी कहा कि जो स्टॉकिंग है वो ऑनलाइन होता है, यानी कि डिजिटली आपको स्टॉक किया जाता है। आपको मैसेज देखे जाते हैं, आपके फेक प्रोफाइल बेसिकली बना के विजिट करते हैं लोग इंस्टाग्राम पर, देखते हैं कितना कब एक्टिव है कब एक्टिव नहीं है, क्या पोस्ट कर रही है क्या पोस्ट नहीं कर रही है। उस टाइप से यहाँ पे आपको स्टॉकिंग करते हैं। अगर कॉमन स्टॉकिंग की बात की जाए तो थ्रेटिंग मैसेजिंग, यानी कि सेंडिंग हार्मफुल और ब्लैकमेलिंग ईमेल और टेक्स्ट, डॉक्सिंग पब्लिक लीक पर्सनल डेटा, यानी कि आपके मोबाइल का कुछ भी इंफॉर्मेशन आपकी पब्लिकली लीक कर देते हैं ये लोग, फेक प्रोफाइल बना के, आपके नाम से फेक प्रोफाइल बना के आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सअप अकाउंट या ट्विटर अकाउंट चला रहे होते हैं। और इसी हिडन कैमरा के हिसाब से या सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपको टैग क्या करते हैं, आप कहाँ मूव कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कितना ट्रैवल कर रहे हैं, वो सब चीज़ किसके अंदर आता है, साइबर स्टॉकिंग के अंदर आता है। अब इससे कैसे बचें? देखिए, साइबर स्टॉकिंग से बचने के लिए बेसिकली हमेशा क्या रखें, अपना पर्सनल डिटेल्स हैं वो प्राइवेट रखें ऑनलाइन। ठीक, बेसिकली पब्लिक मत करें। अपना जो प्राइवेसी है, जो सेटिंग है सोशल मीडिया की, वो स्ट्रॉन्ग रखें। और हमेशा अगर आपको ऐसा लगे कि साइबर स्टॉकिंग हो रहा, तो अपना पासवर्ड चेंज करिए, उसको MFA यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाइए वहाँ पे। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर तुमको ऐसे लगे कि ये जो फेक प्रोफाइल है, आपको मैसेज आ रहा है, लगातार मैसेज आ रहा है, तो उसको ब्लॉक करिए। ठीक, इससे आप साइबर स्टॉकिंग से बच सकते हैं। नाउ, साइबर स्टॉकिंग बेसिकली जो जितने भी सोशल मीडिया पे होते हैं, आपने देखा होगा कि एक पर्सन हमेशा प्रोफाइल, आपने लिंक्डइन देखा होगा, वहाँ पे जब भी आप कोई पर्सन आपको विजिट करता बताता था कि ये पर्सन बेसिकली आपकी प्रोफाइल को विजिट किया, आपकी प्रोफाइल को व्यू किया। सेम इसी तरह मल्टीपल सोशल मीडिया पे हमेशा आपको स्टॉक किया जाता है कि आपकी प्रोफाइल देखी जाती है, कब आपने स्टोरी लगाई नहीं लगाई, कब ऑनलाइन रहे, आपको मैसेज भेजा जाता है, आपको मेल भेजे जाते हैं। ये सब आता है साइबर स्टॉकिंग के अंदर। ठीक, नाउ आपको बेसिकली कह सकते हैं कि एक ऑनलाइन हैरेसमेंट करना, ठीक, ऑनलाइन हैरेसमेंट करना। ठीक, वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को लीक कर देते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं कि आपकी फोटो मेरे पास है, आप इतना पैसा दीजिए, ये दीजिए, वो करिए। वो क्या होता है, साइबर स्टॉकिंग के अंदर आता है। ठीक, नाउ ओवरऑल अगर साइबर स्टॉकिंग वेब की बात की जाए, तो यहाँ पे 1 in 4 वुमेन एंड 1 in 13 मैन आर बेसिकली इन्वॉल्व इन साइबर स्टॉकिंग। ठीक, ये बेसिकली बहुत बड़ा नंबर है कि यहाँ पे इतने % लोग हर साल शिकार बनते हैं साइबर स्टॉकिंग का। नाउ आगे मूव करते हैं। साइबर स्टॉकिंग की बात की है तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं साइबर स्टॉकिंग में पहला आता है कि एक्सेप्शंस आर आइडेंटिटी एंड थ्रेट्स, ऑफेंस, लिबल, ठीक, एब्यूज, ये सब चीज़ यहाँ पे चीज़ देखने को मिलती है साइबर स्टॉकिंग के अंदर। नाउ अब कितने टाइप के साइबर स्टॉकिंग होते हैं यहाँ पे आपको पता है। क्रिप्टो जैकिंग, जहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपकी जो करेंसी होती है उसको स्टॉक करना, कितना बैलेंस है, कितना स्टॉक है, कितना माइनिंग करना है, वो सब यहाँ पे। एक फेक प्रोफाइल बना के आपको आइडेंटिटी थ्रेट्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होते हैं, आपके बेसिकली क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के पैसा निकालते हैं, आपके सारे इंफॉर्मेशन यानी कि CCV नंबर, ये सब वहाँ पर पता होता है। इससे आपका जो बैलेंस होता है वो यहाँ पे क्रेडिट फ्रॉड के थ्रू निकल जाता है। ठीक, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, ठीक है। देखिए प्राइवेसी की बात की जाए तो बेसिकली कभी कभी आपने देखा होगा पेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या मिलते हैं, फ्री मिलते हैं। तो इससे भी आपको साइबर स्टॉकिंग का सामना करना पड़ सकता है। एग्जिस्ट स्कैम की बात की जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ठीक, नाउ मूव करते हैं कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे। मैंने अभी बताया कि अपना जो डेटा हो कहीं लीक मत करिए और पब्लिक मत करिए। ठीक, अपने हमेशा सॉफ्टवेयर को अपडेट करिए, अपना जो IP है उसको बेसिकली VPN से कवर करिए। ठीक, VPN का इस्तेमाल करिए। मेंटेन सोशल एंड मीडिया हाइजीन, यानी कि जो अपना सोशल मीडिया है वो पब्लिक मत रखिए, प्राइवेट रखिए। अगर आपको ज़्यादा काम नहीं है तो प्राइवेट अपना अकाउंट को रखिए। नाउ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे साइबर कैफे और साइबर क्राइम के बारे में। थैंक यू एवरीवन।